Hi students, good morning. Let us go ahead today with the next topic. In the last lecture I remember we were studying measurement of length and there are two methods of measuring length we studied last time, direct method and indirect method. हमने डायरेक्ट मेथड स्टडी कर दिया था जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं जैसे कि मीटर टेप, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर, स्क्रू गॉज, स्फेरोमीटर, ये सब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। फिर हमने स्टडी किया था कि कुछ डिस्टेंसेस ऐसे होते हैं जो हम इजीली मेजर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि डिस्टेंस फ्रॉम मून टू अर्थ या डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू एनी स्टार और मे बी डिस्टेंस अप टू सन। अच्छा, हमको ये मेजर करना है कि मून का साइज कितना है, यहाँ बैठे बैठे हमको कैसे पता चलेगा मून का डायमीटर कितना है। तो ये सारे जो मेजरमेंट्स करने हैं उसके लिए हम वी कैन नॉट यूज मेजर टेप, वी विल हैव टू यूज सम अदर मेथड फॉर दैट। लेट अस स्टडी दैट। इनडायरेक्ट मेथड्स में स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। देयर आर मेथड्स सच एज रिफ्लेक्शन, वी कैन यूज ट्रिग्नोमेट्री टू मेजर लेंस। In your 10th standard, you must have studied how to use trigonometry for measuring height of building or such things. So right now, let us see how to measure large distances. Parallax method. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं पैरालेक्स का मीनिंग क्या होता है। स्टूडेंट्स, आप एक काम कर सकते हैं, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो घर पे। वॉल के ऊपर, दीवार पर कोई एक छोटा सा पॉइंट बना लो, स्मॉल पॉइंट लाइक दिस। ये कोई भी ऐसा दाग हो, आप उसको नोटिस कर लो, उसको पॉइंट मान लो। एक पेंसिल ले लो या पेन ले लो और ऐसे उस पेंसिल को या पेन को अपनी आंख के सामने पकड़ो, ऐसे इस तरह से कि ये डॉट और ये पेन एक लाइन में हो। एक आंख बंद करके देखने का, क्लोज वन आई एंड ऑब्जर्व द डॉट बिहाइंड द पॉइंट, behind the pencil, such that the dot does not become visible. पेंसिल के पीछे या पेन के पीछे अगर डॉट चला जाए, वो पॉइंट चला जाए, तो आपको पॉइंट नहीं दिखेगा। मेरा कहने का मतलब है, आपने एक आंख बंद किया, सामने ऐसे पेन रखा, पेन के पीछे वो पॉइंट है, तो वो पॉइंट पेन के पीछे है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। अब आप दूसरी आंख से देखो तो तुरंत आपको वो डॉट दिखेगा। पेन उधर ही है, पेन की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, डॉट भी वही है, डॉट की पोजीशन भी चेंज नहीं हुई है। आपने एक आंख से दिखा तो वो डॉट पेन के पीछे छुप गया, नहीं दिखता है। लेकिन जैसे ही दूसरी आंख से देखो तो डॉट दिखता है, ऐसे लगता है जैसे पेन अपनी जगह से हिल गई है। ये एक्सपेरिमेंट करो, आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करो और एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करो, परफॉर्म करो, तो आपको पता लगेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे पेन की पोजीशन शिफ्ट हो गई है। तो ये जो फिनोमिना है, पोजीशन शिफ्ट होना, उसी को पैरालेक्स बोलते हैं। डेफिनेशन ऑफ पैरालेक्स: अपरेंट चेंज इन द पोजीशन of an object when observed from two different positions is called parallax. मैं रिपीट करता हूँ, apparent change in position of an object when observed from two different positions. What do you mean by apparent? Students, जब मैंने आपको बोला पेन ऐसे सामने पकड़ो, तो पेन आपने अपनी जगह पर फिक्स कर दी, पीछे वाला जो डॉट था वो भी अपनी जगह पर फिक्स था, पेन फिक्स थी, डॉट फिक्स था। ये दोनों जब चीजें अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, लेकिन आपने एक आंख से देखा तो आपको पेन की पोजीशन चेंज होती हुई दिखी, दूसरी आंख से देखी तो फिर से उसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो इससे ये समझ में आता है कि पेन अपनी जगह पर नहीं है, लेकिन आप दो अलग अलग जगह से देखते हो तो आपको ऐसा लगता है, यू फील, it appears. So apparent means what?
does not mean actual change in position. It simply means it appears that the position is changing. एक्चुअली पोजीशन चेंज नहीं होती है, हमको ऐसे अपीयर होता है, फील होता है, इसलिए अपरेंट। अपरेंट मतलब एक्चुअली नहीं होता है। द अपरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता हुआ आपको फील करता है व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशंस। आप दो अलग अलग जगह से देखो तो आपको ऐसे लगता है जैसे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। इसी को पैरेलैक्स बोलते हैं। और ये पैरेलैक्स को हम लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे? लेकिन उससे पहले कुछ और छोटे छोटे डेफिनेशंस याद रखो। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, आपने ये पोजीशन ए से ऑब्जेक्ट को देखा, फिर आपने बी से ऑब्जेक्ट को देखा, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है ना आपको चेंज होती हुई नजर आएगी। पहले आप ए से देखते हो तो आपको इस लाइन में ऑब्जेक्ट दिखता है, फिर आप बी से देखते हो तो ऑब्जेक्ट इस लाइन में दिखता है। तो ए और बी क्या है? दो अलग अलग पोजीशंस है, पॉइंट्स है, टू डिफरेंट पॉइंट्स। दो अलग अलग पोजीशन से आप एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये दो पोजीशंस के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज बेसिस, यूजुअली वी डिनोट एज बी। हमारे पेन वाले एग्जांपल में ये हमारा ऑब्जेक्ट था, एक बार हमने उसको इस आंख से देखा, फिर दूसरी बार इस आंख से देखा। तो पहले ये पोजीशन से देखा, फिर ये पोजीशन से देखा, तो उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो हो गया बेसिस बी। और ऑब्जेक्ट से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल डी। एंड दिस एंगल बिटवीन द टू पोजीशंस थीटा इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल, or you may also called parallactic angle. Understand, students? So understand two more words for you. Basis is the distance between the two positions from where you are observing. We denote it by B. Capital D is the distance from where you are measuring, the distance between the object to the position where you are seeing. और दो पोजीशंस के बीच में जो एंगल बनता है वो पैरेलैक्स या पैरेलैक्टिक एंगल। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे कि हम कैसे मेजर कर सकते हैं ये डिस्टेंसेस। तो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट लेक्चर में, मैंने लास्ट वीडियो में एंगल के बारे में आपको समझाया। एंगल कैसे समझाया था मैंने आपको याद करो। हमारे पास ऐसा एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर हमारे पास दो पॉइंट्स है ए एंड बी। तो ये दो पॉइंट्स के बीच में हमको एंगल मिलता है थीटा, और ये जो है वो अपना लेंथ ऑफ आर्क है एल। अब एक बात है, ये जो डिस्टेंस है ये कैसा डिस्टेंस है? कर्व डिस्टेंस। और ये डॉटेड लाइन जो है इट इज अ स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। So L is the curved distance from A to B, and this dotted line is the straight distance from A to B. Now if I ask you कि L बड़ा है कि AB बड़ा है, तो obviously L बड़ा है। L is greater than AB, or I can say AB is less than L। चलो अब एक काम करते हैं, हम ये एंगल जो है ना उसको थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, लेट मी रब दिस। अब हम एंगल को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये मैंने डॉटेड लाइन जो बनाई है वो अपना एंगल है, और अपना ए इधर आ गया, बी यहां आ गया। चलो ये भी मैं निकाल देता हूं। So now you are having this angle theta. So this is the curved line L, और ये बीच में जो है छोटा सा अपना स्ट्रेट डिस्टेंस।
अब स्ट्रेट डिस्टेंस और कर्व डिस्टेंस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर मैं एंगल को और भी ज्यादा छोटा बना देता हूं, इफ आई मेक द एंगल वेरी स्मॉल, यू सी, तो क्या होगा? आप अब ये डिस्टेंस देखो, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन के जैसा दिखता है। अब ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन के जैसा दिख रहा है हमको, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और बीच में जो एंगल है, मेरे पास थीटा लिखने की जगह भी नहीं रह गई है, तो मैं साइड में ऐसे एरो करके लिख देता हूँ। ये जो एंगल है वो अपना थीटा है, और लास्ट टाइम मैंने फॉर्मूला बताया था, ये याद आ रहा है आपको, L इज इक्वल टू आर थीटा। सो आई कैन राइट R इज इक्वल टू L बाय थीटा। याद करो स्टूडेंट्स, ये दो अपने पॉइंट्स है A एंड B। अब ये कर्व है या स्ट्रेट है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया। आई कैन राइट कर्व ए बी है, इसे मैं जब ऊपर कर्व बनाता था तो ये हो गया कर्व ए बी, या लाइन ए बी। अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो लाइन ए बी इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू L, लेंथ ऑफ आर्क। तो अब मैंने थोड़ी देर पहले जो ट्राइंगल ड्रॉ किया था वो याद करो। ये अपना ऑब्जेक्ट है, पैरेलैक्स वाले एग्जांपल में ये ऑब्जेक्ट है अपना। दिस इज द पॉइंट ए। एक पॉइंट है जहां से हमने ऑब्जेक्ट O को देखा, दूसरा पॉइंट है जहां से हम ऑब्जेक्ट O को देख रहे हैं। ये O बहुत दूर है। लाइक फॉर एग्जांपल, सपोज आप अर्थ पे से मून को देख रहे हो, तो आपने अपना टेलीस्कोप ए पर रखा, आप मून को देख रहे हो। मान लो आप फॉर एग्जांपल मुंबई में से मून को देख रहे हो, फिर आप टेलीस्कोप लेकर राजस्थान आ जाओ, राजस्थान से आप मून को देखो। तो मुंबई से जब आप मून को देख रहे हो, राजस्थान से जब मून को देखते हो, तो दो अलग अलग पोजीशन से देखते हो, तो यहाँ पर एक एंगल बनता है और मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। और जैसे हमने देखा है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, तो इसको मैं रेडियस कंसीडर कर सकता हूँ, इसको लेंथ कंसीडर कर सकता हूँ। ये अपना पैरालेक्टिक एंगल थीटा है, पैरालेक्टिक एंगल थीटा, लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस। एक्चुअली यू रिमेंबर दिस इज बेसिस, that means B, and this distance is D. So if I want to find out D now, according to this formula, R is equal to L by theta. R is now D, distance. L is this distance AB, जिसको हम B लिखते हैं, अपॉन थीटा। इस तरह से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो सवाल यह उठता है कि ये एंगल थीटा छोटा कब होता है? याद रखो, अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो ही हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं, वरना ये मेथड को यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये थीटा कब स्मॉल होता है? थीटा इज वेरी स्मॉल थीटा इज वेरी स्मॉल if D is very very less than D. स्टूडेंट्स, आप मुझे एक बात बताओ, कौन सा डिस्टेंस बड़ा है, मुंबई टू राजस्थान या फिर मुंबई टू मून? ऑब्वियसली अर्थ से मून का डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा है। तो फिर से एक बार, ये अपना अर्थ है, अर्थ का एक सरफेस बना है मेरे, यहां पर मुंबई है, ये पोजीशन पर राजस्थान है, इधर पे अपना मून है। मुंबई से राजस्थान का डिस्टेंस हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अर्थ के ऊपर ये वो डिस्टेंस, तो ये तो मेजरेबल है, ये डिस्टेंस हमको पता है। एक बार आपने मुंबई में टेलीस्कोप रख के मून को ऑब्जर्व किया, दूसरी बार राजस्थान में टेलीस्कोप रखकर मून को ऑब्जर्व किया। सेम टाइम पर ऑब्जर्व करना है। कैसे? वेरी सिंपल, आप और आपका दोस्त, यू एंड योर फ्रेंड, बोथ ऑफ यू, वन ऑफ यू इन मुंबई, अदर इन राजस्थान,
start looking at the moon at the same time. Find out what is the angle here. Suppose this angle is alpha. आप मुंबई में हो, आप ये एंगल मेजर कर लो आपके टेलीस्कोप से. टेलीस्कोप में ऐसे सर्कल्स होते हैं जिससे आप एंगल मेजर कर सकते हो. आपका फ्रेंड राजस्थान में, वो भी एंगल मेजर करता है बीटा. दोनों एक ही टाइम पर, सेम डे सेम टाइम, लुक एट द मून. आपने एंगल मेजर किया अल्फा, आपके फ्रेंड ने एंगल मेजर किया बीटा. आपको पता है अब ये एंगल कैसे ढूंढ सकते हो, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा. सो यू गेट दिस एंगल इज थीटा. तो अभी आपको मुंबई से राजस्थान का डिस्टेंस पता चल गया. ये है बेसिस बी. पैरेलैक्टिक एंगल थीटा मालूम है आपको. नाउ इट इज वेरी सिंपल, यू कैन फाइंड आउट डी. मैंने अभी जो फॉर्मूला लिखा था, d is equal to d upon theta. d is the distance between any two places on the earth and theta is the angle, parallactic angle formed at the moon. Very simple. इस तरह से आप मून से लेकर के अर्थ तक का डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, है ना. वेरी इंटरेस्टिंग एंड सो सिंपल. द क्वेश्चन इज थीटा वेरी स्मॉल. कब होता है, कब होता है? तो मैंने आपको अभी समझाया, when basis is very very small than d. तो जब ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, तो ये भी हम जानते हैं कि मुंबई से राजस्थान का जो डिस्टेंस होता होगा वो मून टू अर्थ के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है. आप बहुत फास्ट ट्रेन में मुंबई से बैठते हो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तब आप मुंबई से राजस्थान एक रात में पहुंच जाते हैं, मैक्सिमम 12 आवर्स. बट इफ यू वांट टू गो फ्रॉम मुंबई टू मून, इट विल टेक यू ऑलमोस्ट 1 month. इट इज नॉट इजी, वेरी फार डिस्टेंस. सो वी कैन यूज पैरेलैक्स मेथड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस. ठीक है. ये एक और बात है स्टूडेंट्स, याद रखना, थीटा हमेशा रेडियंस में होना चाहिए. थीटा मस्ट बी ऑलवेज इन रेडियंस. और याद करो, मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में समझाया था कि एंगल अगर डिग्री में होता है तो रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको. मैं एक बार फिर से आपको याद करवा दूं. 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745 रेडियंस. आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप लिख सकते हो 1.745 रेडियंस मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² रेडियंस. यू हैव टू यूज दिस मेथड. डिग्रीज को सेकेंड्स में, मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में समझाया था. अगर भूल जाओ तो एक बार इसके पहले वाला वीडियो देख लेना, आपको याद आ जाएगा. नाउ अनदर क्वेश्चन, हमने यहाँ पर देख लिया कि मून से अर्थ का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. चलो वो तो हमें पता लग गया. अब अगर आपको ये पता लगाना है कि सन का डायमीटर कितना है या मून का डायमीटर कितना है, तो दैट इज नॉट इजी. सन पर तो जा ही नहीं सकते. चलो आप बोलोगे मून पर जाएंगे और फिर मून का डायमीटर मेजर करेंगे, वो भी आसान नहीं है. यू वांट टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द मून. हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड द डायमीटर ऑफ मून? वेरी सिंपल. लेट अस फाइंड इट आउट. सेम मेथड स्टूडेंट्स. नाउ टेल मी वन थिंग. इफ आई आस्क यू हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम मून टू अर्थ, तो वो तो आपको पता है. चलो ये अपना मून है और अर्थ पे नैनीताल में ऑब्जर्वेटरी है. आप वहां से देख रहे हो मून को. आपने टेलीस्कोप लगा दिया है. अब टेलीस्कोप से मून को देखते हो. अभी यहां से टेलीस्कोप को मून के एक एंड पर आप फोकस करो. ये लाइन जो है, आप टेलीस्कोप को मून के एक एंड पॉइंट पर फोकस करो.
अब आप टेलीस्कोप को घुमा दीजिए। पहले आपका टेलीस्कोप ऐसा था, अब आप उसको घुमा दीजिए सो दैट नाउ इट पॉइंट्स ऑन द अदर एंड पॉइंट। सो फर्स्ट योर टेलीस्कोप वाज पॉइंटिंग लाइक दिस, नाउ योर टेलीस्कोप इज पॉइंटिंग लाइक दिस। Can you find out the angle between these two positions of your telescope? Yes, टेलीस्कोप तो आपके पास है। पहले आपने, ये आपका टेलीस्कोप है, पहले आपने टेलीस्कोप को ऐसे रखा था, अब आपने टेलीस्कोप को ऐसे घुमा दिया तो कितना एंगल घूम गया वो आप मेजर कर सकते हो। टेलीस्कोप में ऐसे सर्कल्स होते हैं जिससे आप एंगल को मेजर कर सकते हो। आपने ये एंगल मेजर कर दिया, ये है आपका पैरेलैक्टिक एंगल थीटा। क्या आपको ये डिस्टेंस पता है? यस, मून टू अर्थ हमने डिस्टेंस अभी देखा कैसे फाइंड करने का पैरेलैक्स मेथड से, तो डिस्टेंस भी हमको पता है, पैरेलैक्स एंगल भी पता है। ये जो एंगल है पैरेलैक्स एंगल मून का, इसको आप अब एंगुलर डायामीटर भी बोल सकते हो, एंगुलर डायामीटर। Now if you are looking at the moon, the angle that you get here on the earth between two positions, two diametrically opposite points of the moon is called as angular diameter. Suppose this is point A, this is point B, join, you want to find out AB, very simple. अब ये जो D है वो आपका रेडियस है R, ये आपका L है, लेंथ ऑफ द आर्क, एंड द फॉर्मूला इज L इज इक्वल टू R थीटा। L क्या है? अपना डायामीटर है, R क्या है? डिस्टेंस है, and theta is call it as angular diameter और call it as parallactic angle। हो गया ना, सो सिंपल। तो डायमीटर ऑफ द मून आपको मिल जाएगा, आपको डिस्टेंस पता है, एंगल पता है, डायमीटर ऑफ द मून, मून का डायमीटर मालूम पड़ जाएगा आपको। सो स्टूडेंट्स, हाउ इंटरेस्टिंग इट इज, isn't it? We can find out the diameter of very far away objects, the size of the objects. You can find out the distance from object to the earth without using any instruments, without going to that place. So that is about parallax method. Now students, we will take an example and we will actually find out the distance from earth to moon. In my next video we will do this calculation. Wait for my next video. हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हम मून टू अर्थ का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। हम एक प्रॉब्लम ऐसा भी सॉल्व करेंगे जिसमें हम मून का डायमीटर भी फाइंड करेंगे। लेकिन एक बात है, पहले आप इसको, इस वीडियो को अच्छे से देखो, पैरेलैक्स मेथड को कैसे यूज करते हैं समझ लो, एंड देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।